सीमा जो आई है हाँ। ये सच्चा प्यार है। अच्छा, ये प्यार है, सच्चा प्यार है। जान ना पहचान, मैं तेरी पाकिस्तानी भाभी जान। पबजी से भारत की भी कोई बेटी जिसको पाकिस्तान के किसी लड़के से मोहब्बत हो गई, वो कौन से आका पीछे बैठे हुए हैं जो इनको बिल्कुल इतनी स्मूथ लैंडिंग कराते हैं भारत की धरती पे। सीमा को पबजी खेलते खेलते लवजी हो गया है। अब तो सीमा हैदर के और भी नए नए यारों का खुलासा हो रहा है कि सीमा हैदर इससे पहले इससे प्यार करती थी और इसके साथ भी इसने सेम यही षड्यंत्र रचा था जिसने ये सचिन के साथ रचा और उसके साथ ये भाग के भारत आई अपने 4 बच्चों को लेकर। काफ़ी सारा इस पे अब सिक्योरिटी एजेंसियों की नज़र है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है वहाँ के आतंकवादियों का, भारत में सीक्रेट उसका कोई मिशन है ताकि सीमा हैदर को भारत में भेजा जाए और वहाँ पर भारत में जो भी गतिविधि होती है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और भारत का सरकार पीएमओ ऑफिस है, सब कुछ वहीं पर है। तो वो वहाँ पे इसलिए गई कि वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज सके, ऐसा भी खबर आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे विवाद है, बाकी इस पे जांच पड़ताल चल रही है, क्या है क्या नहीं है वो तो देखने वाली बात है कि इस पे क्या फैसला आता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अवैध तरीके से आई, बिना वीजा के आई और अब कह रही है हिंदुस्तान उनका घर है, वो कहीं नहीं जाएंगी भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए। मैं शुरुआत एक बार जनता से करती हूँ, फिर अपने मेहमानों के पास आती हूँ। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर की कहानी आपने सुनी है, क्या सोचते हैं आप? सीमा ISI एजेंट है कि नहीं ये तो भारत सरकार फैसला करेगी। हाँ। लेकिन सीमा को पबजी खेलते खेलते लवजी हो गया है, तो अब हमारा भी दायित्व बनता है कि उसको मरने के लिए कटने के लिए पाकिस्तान न भेजा जाए, क्योंकि ये उसका मामला है, उसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग हमेशा से शरणार्थी को शरण देते आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पहली आवाज जो है वो सीमा के समर्थन में है कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान चली गई तो वहां उसके साथ बुरा हाल हो सकता है। मैं एक बार आपसे पूछती हूँ, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से सीमा इलीगल तरीके से पाक सीमा यहाँ तक आई भारत में, उसके हाव भाव देख के, उसके एसेंट को देखकर ये साफ पता चलता है कि वो बहुत ही ट्रेंड है। अगर उसके आंसर्स को सुने तो ये साफ लगता है कि वो बहुत ही तैयारी करके बच बचाव कर रहा है। तो ये सब देख के बहुत क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश तो है। आपको लग रहा है कि इसके अंदर साजिश है? मैं कह रही हूँ कि 4 देश, पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, किसी जगह की कंट्री ने इनको रोका नहीं, कहीं इनकी चेकिंग नहीं हुई। वो कौन से आका पीछे बैठे हुए हैं जो इनको बिल्कुल इतनी स्मूथ लैंडिंग कराते हैं भारत की धरती पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पासपोर्ट आपके पास फर्जी है, आपके जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो कुछ और डेट बताता है, कुछ और ईयर बताता है, एक जगह 2014 है, आप 2015 बोलते हैं, आपका भाई जो है वहां पाकिस्तान की सेना में है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जाएं और कहीं भी आप पकड़ी ना जाएं। 4 छोटे बच्चों के साथ सुरक्षित आप चली आए। यहाँ एक गांव से दूसरे गांव आदमी जाता है तो भी नहीं समझ पाता कि महिला कोई अगर जा रही है तो वो सुरक्षित पहुंचते। आपको पता है कि कैसा माहौल है। लेकिन 4 कंट्री से महिला 4 बच्चों को लेके चली आई सुरक्षित, बाल भी बांका नहीं होता, और यहाँ पे आके वो अचानक से रातों रात सीमा भाभी बन जाती है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और देखिए एक चीज और, अभी एक और न्यूज आई है, पता नहीं सच है कि झूठ, आज शायद ये भी एक न्यूज है कि पबजी से भारत की भी कोई बेटी जिसको पाकिस्तान के किसी लड़के से मोहब्बत हो गई, इस तरह के किस्से भी आ रहे हैं। तो ये खतरनाक ट्रेंड बन रहा है। शायद जी पाकिस्तान से जुड़े हैं, अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, आरजू काजमी जी को भी आप अक्सर देखते हैं महाभारत में, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। इरशाद जी, यहाँ पर इतनी चर्चाएं, कर्नल सिंह कह रहे हैं कि इस रूट को लेकर कितने पाकिस्तानी आना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि पाकिस्तान से कोई भी हिंदुस्तान नहीं आना चाहेगा गैर कानूनी तरीके से। वहां कोई इतना कोई रिस्क नहीं तकसीम हो रहा है कि जी वहां से आपके पास आकर के काम करेंगे और डॉलर और पाउंड पाकिस्तान में आ जाए। ये वहाँ कौन सिर्फ है? दहशतगर्दी की आपने दोजख बनाई हुई है हिंदुस्तान में। ये सीमा जी कौन है इरशाद जी? तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। दूसरी बात, आप डिसोन कर रहे हैं उन्हें, सुन लीजिए, आप डिसोन कर रहे हैं। सीमा जी आप ही की बनाई हुई, आप नौकरी की तलाश में आए थे क्या? आप डिसोन कर रहे हैं इरशाद जी? 4 दिन से 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं, डॉलर कमाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मुझे बात सुन लीजिए, पहले मुझे बात करने दीजिए, फिर आप। नहीं, आप बात करिए, मुझे बता दीजिए डिसोन कर रहे हैं आप सीमा को? आप लोगों ने करेक्टर में बिल्कुल, मैं अभी पाकिस्तानी अभी तक कहीं से भी नहीं लग रही है वो। अच्छा, जाली उसके चीजें दिखा रहे हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जाली उसके बच्चे दिखा रहे हैं।
आप देखिए वो कह रही है 27 साल की हूँ, कभी कह रही है 22 साल की हूँ, और 4 बच्चे हो गए 27 साल में। क्या उसने 10 साल की थी शादी की और 10 साल के बच्चे हो गए उसके? तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल हिंदुस्तान में उठाए जा रहे हैं इरशाद जी, प्रिसाइसली यही सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर उनके जाली दस्तावेज लेकर कौन आएगा? हिंदुस्तान अपनी ही एजेंसी पर सवाल उठा देगा जाली दस्तावेज प्रेजेंट करके। इरशाद जी कैसी बातें आप करते हैं सर? वो यहाँ से सवाल उठाया जा रहा है कि आप तो कसाब को भी ऑन नहीं करते, आप सीमा को क्या ऑन करेंगे? जान ना पहचान, मैं तेरी पाकिस्तानी भाभी जान। अरे जबरदस्ती आप गले पड़ गए हो, किस तरह से? अगर हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर प्यार मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, हमें प्यार मोहब्बत से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पबजी वाला प्यार हमें समझ में नहीं आता है। सीधी सी बात है, एक सिम कार्ड जो आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे थे उसको आप तोड़ देते हो, व्हाट्सएप चैट आपकी जो है सारी डिलीट कर दी जाती है। आखिर ये सब क्या है? ये क्या प्लानिंग हो रही है? तो इस तरह की चीजें जो हैं ये मन में डाउट भी करती है। और आगे ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये इस तरह का ट्रेंड है कि आगे कल को कोई भी, आज सीमा आई है, कल सकीना आ जाएगी, कल को कोई और आएगा, ये कह करके जी हमें तो मोहब्बत हो गई है। तो ये इस तरह से ये मोहब्बत नहीं चलेगी और हिंदुस्तान को अपने जालसाजी के इन सब चीजों में हथकंडे अपना करके फंसाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से हमारे देश के युवा जो आज सीमा के फेवर में है, मैं कितनी चीजों को देख रही हूँ, यूट्यूब पे देख रही हूँ, जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो हमारे देश में आ गई है, भाभी है। अरे अपनी अकल लगाइए, किस तरह से आप उसको 4 बच्चों की माँ वो इस तरह से फर्जी दस्तावेज लेकर के आधार कार्ड फर्जी बनवा करके आपके देश में घुसाई है, कल को वो क्या करेगी आपको नहीं पता है। आरजू जी देखिए, अगर आप लोगों के पास प्रूफ है और आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी है, तो आपको बिल्कुल पाकिस्तानी अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके उनके हवाले कर देना चाहिए। इसलिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग मुसलसल आपके देश में आते जाएंगे और आप कहां तक संभालेंगे? ये तो बड़ी बात वो कह रही है, यही यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भाई कहाँ से संभालेंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे हिंदुस्तान में भर जाएंगे, आप कहाँ तक संभालते रहेंगे? बोलिए। जो सीमा जो आई है ये सच्चा प्यार है। अच्छा, ये प्यार है, सच्चा प्यार है। देखो सर, ये देश ये नया देश है। मोदी जी के लिए नया देश है, तो साथ देना चाहिए सीमा को। आप सीमा का साथ देना चाहिए। और सीमा सच्चा है, उन्हें कैमरे के सामने सच्चा बोला, अपने बच्चे दिखाए। वो बच्चे आप सब लोग कह रहे हैं आतंकवादी बन जाएंगे, ये बम से उड़ जाते हैं, कुछ नहीं है, वो सच्चाई है। सच्चाई दिखाओगे जब। देखिए, ये जो सीमा हैदर की घटना है ना, ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आपको याद होगा तो सेम यही घटना आज से कुछ ही दिनों पहले की है ना। 2022 में एक इकरा नाम की लड़की थी और उसको लूडो खेलते खेलते प्यार हो गया था। इंडिया का एक लड़का था, बेंगलुरु में वो सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड का। उसका नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे, और ये लड़का भी उत्तर प्रदेश का था। मात्र 22 साल इसकी उम्र थी और इसका नाम भी मुलायम सिंह यादव था। और इसका कहना था कि लूडो खेलते खेलते इकरा नाम की लड़की से, जो कि पाकिस्तान के हैदराबाद में रहने वाली थी, एक अपने भारत में तो हैदराबाद है ही, एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, वहाँ की इकरा थी और मुलायम सिंह यादव से इसको प्यार हो गया था। और इकरा ने भी सेम इसी तरीके से पहले वो पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल काठमांडू आती है और फिर काठमांडू से ये भारत आती है। और भारत में ये 2.5 महीने तक रही भी थी। हालांकि इससे थोड़ा सा सीमा से इसका डिफरेंट है, क्योंकि सीमा पहले एक बार नेपाल आई थी और इसका जो अभी हस्बैंड है सचिन, ये पहले नेपाल में मिले थे और इसकी कहानी लव स्टोरी 2020 से चल रही थी और 2023 में ये भाग के वापस आई सचिन के पास। और इकरा की कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है कि 2022 में सितंबर के महीने में, अगस्त में इसकी बातचीत होनी शुरू हुई और तकरीबन 1 महीने के अंदर ही इस दोनों ने मिलने का फैसला किया और नेपाल में ही ये दोनों शादी करते हैं। उसके बाद फिर उसका जो बॉयफ्रेंड या फिर यूँ कहें हस्बैंड मुलायम सिंह यादव, वो उसको दिल्ली लेके आता है, दिल्ली से फिर यूपी आता है अपने घर। उसके बाद फिर वो जहाँ पे काम करता था बेंगलुरु में, वहाँ पे वो ले जाता है और वहाँ पे तकरीबन 2.5 महीने तक रही थी। और वहाँ पे उसने उसका नाम भी बदल दिया था, उसका नाम उसने रमा यादव रख दिया था। अब इत्तेफाक से वो छत पे नमाज पढ़ने लग गए थे। हालांकि इसका नाम तो चेंज हो गया था, सभी जानते थे कि ये इसकी पत्नी है जहाँ पे वो रहता था रेंटेड हाउस में, लेकिन अब थी तो मुस्लिम, उसको आदत था 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की, तो ये अचानक से छत पे नमाज़ पढ़ने लगती है। तो कई पड़ोसन देखते हैं,
उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं, इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि इकरा पाकिस्तान की है। और हालांकि उसकी उम्र 16 साल होती है। तो फिर 4 से 5 दिन बाद सारी पूछताछ होने के बाद पाकिस्तान दूतावास में ख़बर किया जाता है और फिर इसको बाघा बॉर्डर से इकरा को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो क्या सीमा के साथ भी इस तरीके की कार्रवाई होगी? क्या सीमा को भी पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए? काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन इसका केस थोड़ा सा अलग है। इकरा 18 साल से कम थी, 16 साल उसकी उम्र थी और उसकी पहले शादी भी नहीं हुई थी, ना उसके बच्चे थे और वो नाबालिग थी। और सीमा की यहाँ पे जो कहानी है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये अडल्ट है, ये शादीशुदा है, 2-4 इसके 4 बच्चे हैं। अब नया नया खुलासा हो रहा है कि इसके और भी बॉयफ्रेंड थे। एक पंजाब का बंदा यहाँ पे आके दावा ठोक रहा है कि जो इसने सचिन के साथ किया पहले वो मेरे साथ करने वाली थी। और भी 1-2 बंदों का आया है। और इसके पास 4-4 मोबाइल कहाँ से आए? फिर जब ये इंडिया घुसने वाली थी तो इसने मोबाइल क्यों तोड़ के फेंक दिया, सिम कार्ड क्यों फेंक दिया? काफ़ी सारे सवाल हैं। लेकिन ये आतंकवाद का जासूस है या नहीं है, ये तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, वो तो देख ही लेंगे कि ये क्या है। लेकिन एक बात तो ज़रूर निश्चित है कि इसके यार तो काफ़ी सारे थे। तो इसकी चेहरे पे मासूमियत देख के तो ये लड़का तो फंस चुका है। अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। जब 4 बच्चे के बाप जिससे बच्चा पैदा हुआ उससे ये वफादारी नहीं निभा पाई, उसके साथ ये नहीं रह पाई, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये इसके साथ टिक पाएगी? अगर उसका यही आदत होगा तो फिर यहाँ पर भी तो काफ़ी सारे लड़के हैं, फिर तो इसका वही हाल होगा। फिर ये सचिन को छोड़ के किसी और पे डोरे डालेगी। आए दिन ऐसी घटना होती है ना, किसी को इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, किसी को लूडो खेलते खेलते प्यार हो गया, इसको पबजी खेलते खेलते प्यार हो जाता है, किसी को फेसबुक से प्यार हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इस पे क्या होता है। हालांकि अब मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा है, वहाँ पे 2-4 पाकिस्तानी आते हैं और ये तो इसको पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर रहे हैं। जब इनको लगता है कि अब हम एक्सपोज हो जाएंगे तो अब ये बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है, ये इंडिया की है और तुम लोगों ने इस तरीके का बनाया है और तुम इसको पाकिस्तानी साबित कर रहे हो। अब ये इसको पाकिस्तानी मानने पर ही इनकार कर रहे हैं, जबकि उसका पति जो गुलाम हैदर है वो वहाँ से वीडियो कॉलिंग पर न्यूज़ चैनल पे आता है और वो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं कि अब ये पाकिस्तानी नहीं है। मतलब ये लोग इतने दोगले हैं पाकिस्तान के लोग कि जब इनकी देख रहे हैं कि अब हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, अब ये इनकार करने लग गए हैं कि ये सीमा तो है ही नहीं पाकिस्तानी। कौन बोल रहा है कि ये पाकिस्तान की है? मैं तो मानता नहीं कि ये पाकिस्तानी है। अब देखिए इस पे क्या होता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर वो सिर्फ प्यार के लिए ही आई है? क्या है? ये तो इलीगल तरीके से तो आई है। बाकी इस पे कानून क्या बोलती है, भारत का संविधान क्या बोलता है, वो तो उन पे छोड़ दीजिए। बाकी आप अपनी मत हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।